मार्केट डाउन जाता है तो उस टाइम पे लोग बाग अपनी एसआईपी इन्वेस्टमेंट रोक देते हैं, तो क्या ये सही है? देखो, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बेसिकली क्या होता है कि लोग ना डर जाते हैं कि यार मेरा पैसा कहीं डूब ना जाए, मेरा पैसा कम ना हो जाए। इन्फ्लेशन को कंसीडर नहीं करते। देखो, इन्फ्लेशन जो है एसआईपी इन्वेस्टमेंट में कहीं ना कहीं एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एसआईपी तो स्टार्ट कर लेते हैं लेकिन वो प्रॉपर गोल सेट नहीं कर पाते। हाँ, ये आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो कि लोग गोल सेट नहीं करते हैं बिकॉज उन्हें पता नहीं होता कि हमें कहाँ जाना है। ये कुछ इस तरीके से आप मान के चल सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि हम कहीं जाना तो चाहते हैं, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद हमारे को आगे क्या करना है उस तरीके से हमने प्लानिंग नहीं किया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट। मेरा नाम है राहुल जैन। और मेरा नाम है प्रीतम। आज हम बात करेंगे ऐसे 7 मिस्टेक्स के बारे में जो लोग बाग एसआईपी करते टाइम करते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी गलती तो इवन यही है कि हम लोग एसआईपी स्टार्ट ही नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूँ एसआईपी के मिस्टेक्स जो हम इस वीडियो में बात करेंगे। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अगर आप भी एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएगी, जाकर चेकआउट कर सकते हैं और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के बाद अपनी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे कि आप लॉन्ग टर्म गोल्स के अंदर अच्छी रिटर्न्स बना पाए। तो बिना देरी करें चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अच्छा राहुल भाई, लोगों की पहली गलती ये है कि लोग बाग एसआईपी तो स्टार्ट कर लेते हैं लेकिन वो प्रॉपर गोल सेट नहीं कर पाते। हाँ, ये आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो कि लोग गोल सेट नहीं करते हैं बिकॉज उन्हें पता नहीं होता कि हमें कहाँ जाना है। ये कुछ इस तरीके से आप मान के चल सकते हो। मान लो हमें कहीं पहुंचना है, जाना है, बट हमने अपनी प्रॉपर प्लानिंग नहीं करी कि हम वहां पर पहुंचने के बाद क्या करेंगे या वहां पर पहुंचने तक हमें क्या क्या करना है, किस तरीके से अपना इन्वेस्टमेंट करना है। तो कहने का मतलब ये है कि हम कहीं जाना तो चाहते हैं, लेकिन वहां पहुंचने के बाद हमारे को आगे क्या करना है उस तरीके से हमने प्लानिंग नहीं किया। राइट? अगर हमने अपना गोल सेट नहीं किया और गोल सेटिंग नहीं होने की वजह से अगर मान लीजिए मेरे पास 20 साल 25 साल में 1 करोड़ जमा भी हो जाता है, तो उस 1 करोड़ के अमाउंट का मुझे करना क्या है, तो वो लोगों के माइंड में क्लैरिटी नहीं होती, जिसकी वजह से उनको लगता है कि यार मैं सिर्फ एसआईपी स्टार्ट कर दे रहा हूँ और एसआईपी स्टार्ट करने के बाद कोई गोल सेट नहीं करेंगे तो आप प्रॉपर से उसको यूटिलाइज नहीं कर पाओगे, उसका बेनिफिट नहीं ले पाओगे। तो सिंपल वर्ड्स ये है। मीन्स आप कहना चाहते हो कि अगर लोगों के गोल सेट नहीं है तो वो अपना जो भी फ्यूचर में प्लानिंग्स वगैरह है वो प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। हाँ, लाइक जैसे जैसे हाँ, हाँ जी, राइट, जैसे शादी हो गई, बच्चों की एजुकेशन राइट, हो गई, रिटायरमेंट हो गई, राइट। काइंड ऑफ, तो राइट। बेसिकली ये लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए ज़रूरी है। अगर मान लो आप लॉन्ग टर्म गोल्स में, जैसे आपने बताया चाइल्ड मैरिज है, ठीक है, बच्चों की एजुकेशन है या फिर रिटायरमेंट प्लानिंग है। अगर आप गोल सेट नहीं करोगे तो आप उस डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाओगे और उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड्स जो है आप अपने गोल्स के थ्रू नहीं कर पाओगे। सो मेक श्योर कि जो लोग एसआईपी स्टार्ट करें इस गलती से बचें कि अपना गोल सेटिंग ज़रूर से करें, तभी उसके अंदर बेनिफिशियल साबित हो सकता है। अच्छा राहुल भाई, लोग दूसरी बड़ी गलती ये करते हैं कि अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले प्रॉपर उस पर रिसर्च नहीं करते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, जैसे उसके रिलेटिव में कोई भी दोस्त है, भाई है, या कोई भी रिलेटिव हम ले सकते हैं, तो जैसे जैसे वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो उसी के अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देता है। तो क्या ये सही है? देखो, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी थी उस टाइम पर मेरे को भी कोई इतना आइडिया नहीं था। तो मेरे को भी किसी ने जैसे बताया तो मैंने भी उसके अकॉर्डिंगली अपनी एसआईपी इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी। लेकिन मुझे लगा कि शायद मेरे को अपने गोल्स के हिसाब से थोड़ा स्टडी करना चाहिए कि कैसे इन्वेस्टमेंट होती है, रिसर्च करना चाहिए, इंडस्ट्री कैसे काम करती है, इवन जो फंड्स हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उसकी लास्ट परफॉर्मेंस क्या है, जो आपका फंड मैनेजर है उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, किस तरीके से वो किस किस फंड में पैसा लगा रहा है। तो ये सारी चीजें अगर हम रिसर्च करेंगे तो आप अपने पर्टिकुलर गोल्स तक पहुंच सकते हो, आप अपने रिटर्न्स की बेनिफिट्स ज्यादा ले सकते हो। कहने का मतलब ये है, बट ये है कि किसी के कहने पर और उस तरीके से जाने पर थोड़ा सा बेनिफिशियल नहीं रहता है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें प्रॉपर रिसर्च करनी बहुत ही हाँ, जरूरी है, राइट। क्योंकि पैसा भी तो हमारा ही है ना। पैसा भी हमारा है और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड मतलब मेरी एडवाइस ये है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या कुछ भी आप एसआईपी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बात करना चाहते हैं, तो आपके पास एक प्रॉपर गाइडेंस वाला कोई पर्सन हो, आपका फाइनेंशियल एडवाइजर हो सकता है, राइट। जो वेल्थ क्रिएट करे आपके लिए और वो आपको प्रॉपर एक डायरेक्शन के साथ गोल सेटिंग तक ले जा सकता है। हाँ, इसमें एक चीज और है, मैं आपको बता देता हूँ कि हर किसी की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो अलग होती है, गोल्स अलग होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली आप इसको प्लान कर सकते हो। तो यहाँ पर जरूरी है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करना। अच्छा राहुल भाई, लोगों की तीसरी मिस्टेक ये होती है कि जब मार्केट डाउन जाता है तो उस टाइम पे लोग बाग अपनी एसआईपी इन्वेस्टमेंट रोक देते हैं। तो क्या ये सही है?
देखो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बेसिकली क्या होता है कि लोग ना डर जाते हैं कि यार मेरा पैसा कहीं डूब ना जाए, मेरा पैसा कम ना हो जाए। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक एक तरीके से अपॉर्चुनिटी की तरह है, ठीक है? इसको कैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि मैं 100 रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है? 100 रुपए की एक यूनिट है एंड मार्केट अगर डाउन जाती है तो वो 30 रुपए की हो जाती है, राइट? ओके। दूसरी तरफ अगर आपने मान लीजिए 100 रुपए इन्वेस्ट किया एक यूनिट के अंदर हम्म। और आपने सोचा कि यार एसआईपी मार्केट डाउन हो गई तो आपका 30 रुपए हुआ, आपने स्टॉप कर दी। लेकिन मैंने क्या किया, उसको एज एन अपॉर्चुनिटी देख के वहां पर और इन्वेस्ट किया या एसआईपी को चालू होने दिया, ओके। राइट? आपने स्टॉप कर दिया तो आपका पैसा नहीं बनेगा। लेकिन मेरी जब एसआईपी 30 रुपए पे आ गई थी, यूनिट जब 30 रुपए पे आ गई थी, तो उस टाइम पे मैंने इन्वेस्ट किया, राइट? और एक टाइम होगा कि धीरे धीरे मार्केट जो होगी रिकवर करेगी, तो 100 रुपए की यूनिट 150 भी जाएगी क्योंकि मैंने 30 पे खरीदी थी। राइट। तो 30 रुपए वाली यूनिट जब 150 पे जाएगी तो 120 का फायदा हुआ। लेकिन वहीं पर अगर आपने एसआईपी रोक दी तो आपने क्या किया, 30 रुपए पे मतलब आपने लॉस बुक कर लिया, तो यहाँ पर आपको 70 रुपए का लॉस हो गया और मेरे को एक्चुअल में 120 रुपए का फायदा हो गया। एक्चुअल में हमें क्या करना चाहिए, जब मार्केट डाउन जाए तो हमें उस टाइम पर इन्वेस्टमेंट रोकनी नहीं चाहिए। हमें देखना चाहिए कि हम अपने यूनिट्स को कलेक्ट करते रहें और जब मार्केट अप जाएगी तो हमें उतना रिटर्न भी मिल जाएगा, उतना फायदा भी मिल जाएगा। यहाँ पर ज्यादातर लोग ये मिस्टेक करते हैं कि मार्केट को देखते हुए, उसकी जो उतार चढ़ाव है उसको देखते हुए लोग अपनी एसआईपी को बंद कर देते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, राइट? ओके। हम्म। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट बोला आपने। हम्म। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि आपकी एसआईपी बिल्कुल बंद ना करें, ठीक है? ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह है, उसको देखें और अपनी एसआईपी को कंटिन्यू चलने दें, जिससे कि आप लॉन्ग टर्म जो गोल्स आपने प्लान किए थे, जो मैंने पहले भी आपको जी इस जी वीडियो में जी। बताया, तो वो लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव कर पाएंगे, तभी आप एक बेनिफिट भी ले पाएंगे लॉन्ग टर्म रिटर्न्स के लिए। अच्छा, चौथी गलती लोग बाग ये करते हैं कि इन्फ्लेशन को कंसीडर नहीं करते हैं। तो क्या लोगों को इन्फ्लेशन कंसीडर करना जरूरी है? देखो, इन्फ्लेशन जो है एसआईपी इन्वेस्टमेंट में कहीं ना कहीं एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जी। क्यों करता है मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि गवर्नमेंट क्या कहती है, या आपको एक सिंपल वर्ड्स में बोलता हूँ। मान लेते हैं एक बहुत सिंपल सी चीज, हम लोग डेली यूजेस में अपने फ्रूट्स लेते हैं, अपने वेजिटेबल्स लेते हैं। मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, आज आलू जो है वो 10 रुपए बिक रहा है, ठीक है? क्या वो अगले साल भी 10 रुपए होगा? होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, राइट? बिल्कुल। तो अब मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए एक पनीर का एग्जाम्पल, आज मान लेते हैं मार्केट में एग्जाम्पल ले रहे हैं, 200 रुपए किलो हमारा पनीर मिल रहा है। क्या अगले साल भी 200 रुपए होगा? बिल्कुल। नहीं होगा, राइट? सो गवर्नमेंट क्या कहती है, गवर्नमेंट के जो डाटाबेस है उसके हिसाब से हमारी इंडियन जो इकोनॉमी है उसमें हमारा 6 से 7% का एवरेज आउट हमारा इन्फ्लेशन रहता है। मतलब कि महंगाई जो है डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, राइट। जिसकी वजह से गवर्नमेंट जो डिक्लेयर करती है 6-7% का इन्फ्लेशन करती है। अब अगर मैंने वही पैसा मान लेते हैं कोई ऐसे फंड में डाल दिया या ऐसी जगह पर इन्वेस्ट कर दिया, सेव कर दिया, जहां पर मुझे 4% 5% रिटर्न मिल रही है, तो क्या आपको लगता है कि आपका पैसा ग्रो कर रहा है? एक्चुअल में नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि महंगाई 6-7% चल रही है, आप 4% वाले फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो। सो बेटर ये है कि आप अपने इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए एक ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जहां पर आपका पैसा ज्यादा स्पीड में ग्रो हो, जिससे कि हम एसआईपी इन्वेस्टमेंट में लोग कर रहे हैं एंड बहुत सारे लोग इसका फायदा ले रहे हैं। नॉर्मली एवरेज आउट अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट के हिसाब से 6-7% है, और एसआईपी इन्वेस्टमेंट में जो लोग अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो प्रॉपर रिसर्च के साथ काम कर रहे हैं, वो 12 से 15% की एवरेज रिटर्न, कंपाउंडिंग रिटर्न यहाँ पर ले पा रहे हैं। सो इन्फ्लेशन बहुत जरूरी है, उसको कंसीडर करना बहुत जरूरी है एंड जैसा कि मैंने बताया कि महंगाई से बचना है तो इन्फ्लेशन को कंसीडर करना जरूरी है। ठीक है। ठीक है। और एक चीज और इसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ कि बेसिकली क्या होता है, इन्फ्लेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो इन्फ्लेशन के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो एफडी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। अब एफडी की रिटर्न भी आपको पता है मार्केट में आज की डेट में अप एंड डाउन होती है, राइट? तो एफडी में दो आपको फायदे, मतलब फायदे बोल सकते हो। एक तो गारंटी रिटर्न मिलती है, दूसरा क्या है कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद मुझे पता है कि कितना पैसा, कितना इंटरेस्ट मिलेगा, राइट? दूसरी चीज नुकसान क्या है एफडी का? पहली चीज यहाँ पर आपका नुकसान एफडी के अंदर क्या होता है कि एक तो आपका पैसा कंपाउंडिंग नहीं होता, मतलब कि जो आपका एफडी से इंटरेस्ट आ रहा है उस इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट दोबारा से नहीं मिलेगा, जो कि अपॉर्चुनिटी आपके पास कहां पर है, एसआईपी इन्वेस्टमेंट में। जो आपका इंटरेस्ट बनेगा उसके ऊपर भी आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा, दैट इज कॉल्ड कंपाउंडिंग इफेक्ट, जो कि बहुत सारे लोग इसके बारे में बात करते हैं। एंड दूसरी चीज यहाँ पर ये एसआईपी के अंदर आप 12 से 15% की एवरेज आउट रिटर्न लॉन्ग टर्म में आराम से ले सकते हैं। सो ये दो बेनिफिट हैं जो कि आप कंसिडर कर सकते हैं। और इन्फ्लेशन की जो हम बात कर रहे हैं
वो यहाँ पर आपके लिए बेनिफिट के रूप में साबित हो सकती है। इन्फ्लेशन के ऊपर ये जो आपने बात बताई है हाँ। बहुत ही अच्छी बात बताई है। राइट, राइट। तो लोगों को कंसीडर करना चाहिए और इसके हिसाब से एसआईपी इन्वेस्टमेंट शुरू करनी चाहिए। राइट राइट, सो बिल्कुल। आप लोगों को मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ कि आप एसआईपी रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या आप बात करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन पे आप जाके कर सकते हैं। इवन आप में से बहुत सारे लोग हैं जो एसआईपी इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं, सो हमारी प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू आप अपनी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप डिटेल्स फिल कीजिए और डायरेक्टली एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से मैं लोगों को भी गाइड करता हूँ, बहुत सारे लोगों को अभी तक गाइड किया है। सो होपफुली आपको ये वाला जो पॉइंट है ये कंसीडर करना चाहिए जब भी लोग आपसे बात करें। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा राहुल भाई, पांचवी मिस्टेक लोग बाग ये करते हैं कि अपने एसआईपी को वो रेगुलरली रिव्यू नहीं करते। तो मैं आपसे जस्ट पूछना चाह रहा था कि आप रेगुलरली अपनी एसआईपी को रिव्यू करते हैं? देखो, नॉर्मली अगर मैं बात करूं, वैसे तो मैं नॉर्मली आप रिव्यू करते ही हूं, बिकॉज क्या है कि अगर आप रिव्यू नहीं करोगे तो आप गोल्स तक जो आपने अपने प्लान करे हैं वो आप वहां तक अचीव नहीं कर पाओगे। सो एसआईपी जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो कौन सा फंड आपका प्रॉपर काम कर रहा है या जो आपके गोल्स हैं उसके अकॉर्डिंगली वो फंड्स के अंदर उतना पैसा रिटर्न बन रहा है नहीं बन रहा है, तो वो देखना बहुत जरूरी है। तो मैं नॉर्मली तो 6 महीने में या कई बार 3 महीने में भी रिव्यू करता हूँ, बट आपको एटलीस्ट 6 महीने या साल भर में एक बार रिव्यू करना जरूरी रहता है, राइट। एंड समझना है कि आपके गोल्स के अकॉर्डिंगली उतना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उतना रिटर्न्स बन रहा है, या अगर मान लो वो रिटर्न आपको नहीं बन रहा है उतना फंड के अंदर, तो उस फंड को पर्टिकुलर हम चेंज कर सकते हैं, रीबैलेंसिंग जिसे हम बोलते हैं। तो रीबैलेंसिंग करना बहुत जरूरी होता है इसके अंदर। एग्जैक्टली। हम लोग रेगुलर बेस पे अगर अपनी इन्वेस्टमेंट को रिव्यू करते रहेंगे तो उससे ये चीज होती है कि हम अपने गोल को बहुत जल्दी अचीव कर सकते हैं। हाँ, मतलब इवन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर लोग सोचते हैं कि मैं 20 साल में उस गोल को अचीव करूंगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं 15-16 साल में भी वो अचीव कर सकते हैं, टाइम से पहले टाइम से पहले भी कर सकते हैं। Okay. एग्जैक्टली। क्या बात है, ये चीज तो आपने मेरे को बहुत ही अच्छी बताई। एंड मैं भी अब रेगुलर बेसिस पे अपनी जो एसआईपी है वो रिव्यू करूंगा ताकि मैं भी अपने गोल की तरफ बहुत जल्दी अचीव कर पाऊँ। राइट। तो बिना किसी देरी के हम अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। लोग बाग छठी गलती ये करते हैं कि अपनी एसआईपी में वो लोग कुछ ज्यादा मल्टीपल्स टाइम पे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं या मल्टीपल फंड्स के अंदर राइट basically। राइट राइट। तो फंड्स के अंदर देखो, जैसे आप बोल रहे हो कि मल्टीपल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं, मैं आपकी बात समझ गया आप जो जी बोलना जी चाह जी। रहे हो। तो इसको हम नॉर्मली लैंग्वेज में बोलते हैं ओवर डाइवर्सिफाइड, राइट। हमें डाइवर्सिफाई करना जरूरी होता है, ठीक है। मतलब कि अगर हम एग्जांपल के लिए 1 लाख रुपए हम इन्वेस्ट कर रहे हैं लमसम में, मैं एक समझाने के लिए बता रहा हूँ, जी जी। तो यहाँ पर आपको एटलीस्ट 4 से 5 फंड ही चूज करने चाहिए मैक्सिमम, जिससे कि आप उसको प्रॉपरली ट्रैक कर पाओ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मेरे को 1 लाख इन्वेस्ट करना है तो यहाँ पर मैं 25 फंड के अंदर पैसा डाल दूं। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको पता नहीं होगा कि किसमें ज्यादा रिटर्न मिल रही है, किसको क्या आपको बेनिफिट दे रही है, क्या नहीं दे रही है। तो उसको ट्रैक करना भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कंफ्यूजन उसमें। इंक्रीज हो जा रहा है, राइट। एंड दूसरा यहाँ पर जैसे मैंने इस रिसर्च वाले पॉइंट में बताया था कि ट्रैक के साथ साथ आपको चेक करना होता है कि फंड मैनेजर क्या है, फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। तो जब आप ज्यादा फंड्स के अंदर पैसा डालते हो ना, तो उसके अंदर आपके लिए कंफ्यूजन बढ़ जाती है, प्रॉब्लम्स इंक्रीज हो जाती है। सो मेजरली यहाँ पर समझना है कि आपको ओवर डाइवर्सिफाइड नहीं करना। आपका जो ओवर डाइवर्सिफिकेशन है उससे आपका फंड का वैल्यू उतना ज्यादा रिटर्न नहीं भी दे सकता, ऐसा पॉसिबली देखा जाता है नॉर्मली, राइट। तो यहाँ पर आपने ओवर डाइवर्सिफाइड को डाइल्यूट करने के लिए आपको ये चीज कम करनी चाहिए। आपको मल्टीपल फंड्स में पैसा ना लगा के 4-5 फंड्स के अंदर ही फोकस करना चाहिए पैसा लगाने के लिए। ये बहुत ही अच्छी बात बताई आपने। जैसे मेरे पास अभी 3 से 4 फंड्स हैं, तो मैं ये सोच रहा था कि उनमें इतना अच्छा रिटर्न्स आ रहा है, तो अगर मैं ज्यादा इन्वेस्ट करूंगा अलग अलग फंड्स के अंदर सो उसमें और ज्यादा रिटर्न आएगा। पर जैसा कि आपने मुझे समझाया कि ये बहुत ही गलत चीज है, तो मैं इस चीज का आगे से ध्यान रखूंगा। हम बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। लोग बाग सातवीं गलती ये करते हैं कि वो लोग सोचते हैं कि हम एसआईपी में इन्वेस्ट करके हम रातों रात अमीर बन जाएंगे। तो क्या ये वो लोग सही सोचते हैं? देखो, ऐसा बिल्कुल नहीं है हम रातों रात अमीर बन जाएंगे एसआईपी इन्वेस्टमेंट में। हालांकि मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जिन्हें लगता है कि मैं आज इन्वेस्टमेंट करूं और मैं 5 साल में करोड़पति बन जाऊंगा। देखो, आपके रिटर्न्स और आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट डिपेंड करता है। पहली चीज, तो करोड़ बनाना है तो आप करोड़ भी बना सकते हो 5 साल में, बट इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है वो डिपेंड करता है। हालांकि बहुत सारे लोग बना भी सकते हैं जिनके पास अच्छा कॉर्पस है या अच्छा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, लेकिन आपको समझना है कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये रातों रात अमीर वाला आपका फंडा नहीं है। यहाँ पर आपको समझना है कि एसआईपी जो है एक कंसिस्टेंसी का रूल आपका मानता है, आपका कंसिस्टेंसी जरूर होनी चाहिए
और एक पेशेंस का गेम है, मतलब कि कंसिस्टेंसी के साथ आपको पेशेंस भी रखना पड़ेगा। इवन मैं आपको बताता हूँ, मेरा एक फ्रेंड है, मतलब जिसने एसआईपी स्टार्ट करी थी आई थिंक 6-7 साल पहले, एंड उसने एक छोटी सी गलती क्या करी और उससे आपका नुकसान क्या हुआ उसका। उसने सोचा कि मैं अपने रिटायरमेंट के लिए 5 करोड़ का कॉर्पस जनरेट करूंगा, तो उस हिसाब से उसने अपनी एसआईपी स्टार्ट करी। ओके। मतलब मैं उसको गाइड करता हूँ, मेरा ही क्लाइंट है इसीलिए मैं बता पा रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ, उसने 5 करोड़ का कॉर्पस तो उसने गोल बनाया, लेकिन जब 6-7 साल पहले उसने इस एसआईपी स्टार्ट करी थी, तो वो सोचा था कि मैं पैसे को यूज नहीं करूंगा, लेकिन फिलहाल ही में उसको कुछ पैसे की जरूरत पड़ी, तो उसने बिना बताए मतलब पैसे को विड्रॉ कर लिया, मतलब जो एसआईपी अमाउंट था उसका विड्रॉ कर लिया। अब वहां पर उसका एक तो गोल ट्रैक जो था, जो उसने प्लान किया था, वो खत्म हो गया, स्पॉइल हो गया। दूसरी चीज, हमने ऑलरेडी बात करी थी अभी एसआईपी में कि कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है, तो अगर उसने जो इन्वेस्ट किया था उसमें जो इंटरेस्ट मिला था वो भी उसका मार्केट में री इन्वेस्ट हो रहा था, जिससे कि कंपाउंडिंग इफेक्ट काम करता है, तो उसका वो भी वहां पर खत्म हो गया, डैमेज हो गया। तो यहाँ पर समझना जरूरी है कि ये रातों रात आपको अमीर नहीं बनाएगा, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना जरूरी है। और कभी ऐसा नहीं है कि कोई भी खर्चा आया, घर में किसी की शादी है, किसी का फंक्शन है या किसी को पैसे देने हैं, तो आप वहां से पैसे विड्रॉल कर लो एसआईपी के और उसको दे दो, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, ये सबसे बड़ी गलती लोगों की होती है। सो ये रातों रात अमीर भी नहीं बनाएगा, और आपको अपने गोल्स की तरफ बढ़ने के लिए ये सारी चीजों का ध्यान रखना होता है। तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि 7 गलतियां जो हम बात कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर, मेजरली लोग यहाँ पर मिस्टेक्स करते हैं। अगर आप बचना चाहते हो इन सबसे, तो आप प्रॉपरली एक फाइनेंशियल एडवाइजर का गाइडेंस ले सकते हैं, एंड वो कहीं ना कहीं आपको प्रॉपर गाइड करेगा, गोल की तरफ लेकर जाएगा, और जो आप चाहते हो वो आप यहाँ पर अचीव कर सकते हो। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात। हाँ, तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं, लोगों को गाइड कर रहे हैं कि कैसे आप एसआईपी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, तो मैं लोगों को यहाँ पर बताना चाहता हूँ, ऑडियंस को, कि कैसे आप भी अपना एसआईपी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे कि मेजरली काफी अच्छी रिटर्न्स ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर समझना पड़ेगा कि लॉन्ग टर्म गोल्स है, कंसिस्टेंसी के साथ काम करें, पेशेंस के साथ आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो ये सारी चीजें अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप अच्छा पैसा बना पाएंगे। तो आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कि एसआईपी के बारे में और जानना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो कि एसआईपी अभी इमीडिएटली स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप जितना देर करेंगे तो उतना रिटर्न्स आपका यहाँ पर कंपाउंडिंग इफेक्ट काम नहीं करेगा। तो उसके लिए भी मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दिया है, आप वहां से जाके डायरेक्टली अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जो कि हम लाइफ टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं, जहां पर आप एसआईपी के रिटर्न्स को ट्रैक कर सकते हैं, एसआईपी में कितना पैसा बन रहा है, कौन से फंड्स में पैसा डालना चाहिए, कौन कौन सी एएमसी हैं जो कि काम कर रही हैं, और आपका फंड मैनेजर इवन कौन है क्या नहीं है। तो ये सारी चीजें आप अपने हमारे एप्लीकेशन के थ्रू ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ पर आप डेट फंड, इक्विटी फंड, इवन हाइब्रिड फंड और जितने भी मार्केट में फंड्स अवेलेबल है, वहां पर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपको 7 मिस्टेक्स से बचना चाहिए। इवन इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप नीचे जाके कमेंट सेक्शन पे जाके हमें बता सकते हैं कि आपके जो डाउट्स हैं उसका आंसर करेंगे हम, एंड जिससे कि आप अपने एसआईपी इन्वेस्टमेंट में उस गलती से बच सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक करें, शेयर करें उन सभी लोगों को, जिससे कि उन लोगों को भी पता चल सके कि एसआईपी में कौन कौन सी गलतियां हैं जिससे वो बच सकते हैं और एसआईपी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, इंस्टाग्राम में और जल्दी से सारी जगह पर स्प्रेड कर दीजिए, जिससे कि वो इस गलती से बच सके। सो फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, बी सेफ, बी इन्वेस्टिंग।